बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटॉन्स किस तरह से डिस्कवर किए और कैनाल रेज क्या होती हैं, पॉजिटिव रेज क्या होती हैं, एनोड रेज क्या होती हैं। एक्चुअली ये तीनों एक ही नाम है, कैनाल रेज, पॉजिटिव रेज या फिर एनोड रेज या फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी आ जाती है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या फिर कैनाल रेज या फिर एनोड रेज या फिर पॉजिटिव रेज, चारों नेम एक ही पार्टिकल के हैं। हम पहले पढ़ाएंगे प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था। गोल्डस्टीन ने कब किया था? 1886। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब उसने ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेज के साथ साथ और भी रेज होती हैं जो डिस्चार्ज ट्यूब में प्रोड्यूस होती हैं। और उसने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो रेज हैं ये ट्रेवल कर रही होती हैं अपोजिट डायरेक्शन में कैथोड रेज की। मतलब अगर कैथोड रेज एनोड की तरफ मूव कर रही हैं तो ये किसकी तरफ मूव करेंगी? कैथोड की तरफ। तो ही उसने क्या ली, एक उसने डिस्चार्ज ट्यूब ली। उस डिस्चार्ज ट्यूब में उसने किया कि जो कैथोड लिया उसको परफोरेटेड लिया, मीन्स ऐसा कैथोड लिया जिसमें क्या थे? होल्स थे। फिर उसने क्या किया कि इन पार्ट उसने वही एक्सपेरिमेंट जो पहले सर विलियम क्रुक्स ने किया था उसी को दोबारा से रिपीट किया, लेकिन इसमें डिफरेंस ये था कि कैथोड इसमें क्या लिया गया था? परफोरेटेड कैथोड था। और बाकी सारी डिस्चार्ज ट्यूब, गैस, लो प्रेशर, हाई वोल्टेज बैटरी, वो सारा कुछ कंप्लीट वैसे ही था। ही फाउंड दैट, तो उसने क्या कहा कि दीज रेज पास थ्रू द होल्स प्रेजेंट इन द कैथोड एंड प्रोड्यूस एज ग्लो ऑन द वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। अच्छा जी, शाइनी रेज प्रोड्यूस हुई थी। शाइनी रेज प्रोड्यूस हुई थी जब हमने कहा था लास्ट, जब हमने डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। इसमें अब ये है कि ये जो रेज़ होती हैं या परफोरेटेड कैथोड लेने से क्या होता है कि जो होल्स होते हैं कैथोड में उसमें से पास आउट कर जाती हैं, और जब ये हीट करती हैं डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल्स के साथ तो क्या प्रोड्यूस करती हैं? ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। और ये एमसीक्यूज आता है कि कौन सी रेज प्रोड्यूस करती हैं? ग्लो प्रोड्यूस करती हैं व्हेन हीट ऑन दी वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। और इनका कैनाल रेज भी कहते हैं, पॉजिटिव रेज भी कहते हैं, एनोड रेज भी कहते हैं। तो इसमें आपने भी कंफ्यूज नहीं आना, ये भी एमसीक्यूज आता है। और ये आपके पास मेंशन है नीचे डायग्राम में मेंशन है डिस्चार्ज ट्यूब में कनेक्ट हैं मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स। एक साइड पे एनोड है, सेकंड वन परफोरेटेड कैथोड है। और इन दोनों मेटेलिक जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनको कनेक्ट किया हुआ है हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। और इसमें क्या है? फिल की हुई है गैस। जब करंट पास होगा तो क्या होगा? कैथोड रेज मूव करेंगे एनोड की तरफ, और इस तरह से जो सेकंड वन रेज होंगी जिनको कैनाल रेज का नाम दिया गया वो मूव करेंगी अपोजिट टू कैथोड रेज। अब नेक्स्ट है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेज। इसमें फर्स्ट वन तो ये है कि ये भी ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन। वो हमने कैथोड रेज के लिए यही पढ़ा था कि ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इनका भी हम यही पढ़ेंगे, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। उसमें हमने पढ़ा था कि जो वो परपेंडिकुलर होती हैं कैथोड के, और इसमें हम ये क्या पढ़ेंगे कि ये कैथोड रेज के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। अच्छा जी, इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड में इनको चेक किया गया तो ये जो है प्रूफ हो गया कि पॉजिटिव रेज चार्ज हैं। कब? जब ये डिफ्लेक्ट हुई नेगेटिव प्लेट्स की तरफ डिफ्लेक्शन ने शो कर दिया कि इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और ये भी ऑब्जर्व किया गया कि ये जो नेचर है कैनाल रेज की, ये डिपेंड करती है कि कौन सी गैस हमने यूज़ की है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा है कि जो कैथोड रेज हैं वो गैस पे भी डिपेंड नहीं करती, मेटालिक इलेक्ट्रोड्स पे भी डिपेंड नहीं करती, लेकिन जो कैनाल रेज हैं वो डिपेंड करती हैं कि नेचर कौन सी है गैस की। मतलब गैस हमने कौन सी यूज़ की है। डिफरेंट गैसेज यूज़ करने से डिफरेंट टाइप्स की कैनाल रेज प्रोड्यूस, डिफरेंट वेट की कैनाल रेज प्रोड्यूस होती हैं। फिर ये भी था कि ये दीज रेज डू नॉट ऑरिजिनेट फ्रॉम एनोड। एनोड इसका मतलब है कि गैस पे डिपेंड कर रही हैं, तो इसका मतलब एनोड से तो ये ऑरिजिनेट नहीं हो रही क्योंकि ये गैस पे डिपेंड कर रही है। इनफैक्ट दीज रेज आप कहते हैं कब प्रोड्यूस होती हैं? जब कैथोड या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कोलाइड करते हैं या टकराते हैं गैस के मॉलिक्यूल से, तो ये इतना फास्टली मूव करते हैं कि ये जब इनसे स्ट्राइक करते हैं तो स्ट्राइक के दरमियान ये क्या कर लेते हैं? उस स्ट्राइक में जो भी गैसेस एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देती हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं तो उस इलेक्ट्रॉन के लॉस के नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, तो लॉस करने के बाद जो कैटाइन फॉर्मेशन बन जाती है, जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज बन जाती है, उसको क्या नाम दिया? एनोड का। और ये भी ऑब्जर्व किया गया तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये हैवियर होते हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। अब ये कितने हैवियर होती हैं? कहा जी मैस ऑफ जो प्रोटॉन होता है ऑलमोस्ट 1840 टाइम्स ज़्यादा होता है देन डैट ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इसमें कि ये जो रेज, फिर इनको सम अप रिजल्ट्स इनके हैं। दीज रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। एक तो हमें ये क्या समझ आई कि ये पॉजिटिवली चार्ज हैं। सेकेंड वन क्या समझ आई कि ये डिपेंडेंट हैं, और हमने जैसे कैथोड उसमें पढ़ा था, कैथोड रेज में पढ़ा था कि वो इंडिपेंडेंट थी, लेकिन ये वाली रेज क्या हैं, डिपेंडेंट है। हैंस ये डिफरेंट गैस, जो गैसेज हैं वो डिफरेंट पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस करती हैं, तो इसका हैविंग डिफरेंट मैसेज एंड डिफरेंट चार्जेस। कीप इन माइंड दैट positive particle produced by a gas will be of the same type. Positive rays produced by the lightest gas hydrogen contain proton. अभी इसमें देखें ये है, अब एक इलेक्ट्रॉन मूव आउट हो जाएगा वहाँ से, इलेक्ट्रॉन के मूव आउट के बाद जितना बाकी प्रोटॉन नंबर ज़्यादा होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज उसमें होगा, वो उसका वेट तो उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि एटॉमिक मैथ में हम यही पढ़ते हैं, प्रोटॉन एंड सम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम अप होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद डिफरेंट टाइप के जो होंगी, अगर कोई हैवियर मैटर है तो उसका जो किनार रेज, उनके मैसेज भी ज़्यादा होंगे, चार्जेस भी डिफरेंट होंगे। इसी तरह हाइड्रोजन का उनके जैसे लाइटेस्ट गैस है, इसका जिस प्रोटॉन होता है एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। तो इसी तरह डिफरेंट गैसेस जब हम यूज़ करेंगे तो डिफरेंट टाइप की वेज जो हुए हैं वो प्रोड्यूस होंगे। ये आसान सा एक्सपेरिमेंट था, इसमें आपने प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। प्रॉपर्टीज़ याद रखने का आसान सा तरीका ये है कि कैथोड की अच्छी रेज की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से याद कर लें, और उसके बाद इनको प्रॉपर्टीज़ को लर्न करना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट उसके अपोजिट हैं। अब इसमें एक MCQs आता है, वो है जी, एक तो ये MCQs आता है कि जो एनोड रेज हैं वो प्रोड्यूस की, एक सेकंड तो सिंपल आ जाता है कि प्रॉपर्टीज़ बताएं, कैनार रेज की कह दें, कैथोड की, सॉरी एनोड रेज की कह दें या कैथोड रेज की, किसी की भी कह दें, प्रॉपर्टीज़ तो मस्ट है, इनमें से कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, दोनों में से, तीनों में से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तीनों की डिस्कवरीज में से। सेकेंड इसमें ये बन सकता है कि बाय एनोड रेज डज नॉट ऑरिजिनेट फ्रॉम एनोड। तो ये सारी स्टेटमेंट आ जाएगी यहाँ तक, इक्वेशन तक। और सेकेंड वन इसका पूछ सकते हैं आपसे कि जो एनोड रेज हैं आर इंडिपेंडेंट, आर डिपेंडेंट ऑन द गैस आर मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और इसके अलावा ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से लर्न आउट कर लें और हेडिंग्स के साथ इसको प्रॉपर इसको अटैम्प्ट करें। आज का हमारा जो टॉपिक था वो था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अपना ख्याल रखें, घर में रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।